मगर जरा गौर कर, हमने अपने बच्चे को कब कुरान पढ़ना सिखाया, हमने अपने बच्चों को कब तिलावत करना सिखाया, हमने अपने बच्चों के अंदर इल्मी बेदारी कब लाया। अगर इल्मी बेदारी लाए होते तो आज के तारीख में हमारा बच्चा डॉक्टर होना चाहिए था, इंजीनियर होना चाहिए था, वकील होना चाहिए था, जज होना चाहिए था। कोर्ट में जाओ, क्या आपका कोई एक जज है मुस्लिम? कोर्ट में जाओ, क्या आपका कोई एक वकील है? सीबीएसई बोर्ड में जाओ, क्या आपका चेयरमैन कोई एक मुसलमान है? इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ, क्या आपका कोई मुसलमान भाई बैठा हुआ है? मेडिकल की सीट लेने जाओ, क्या आपका कोई मुसलमान नहीं? तुम तो अपने बच्चे को सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा रहे थे, तो फिर 10 साल 12 साल पढ़ने के बाद आपके बेटा को डॉक्टर होना चाहिए था, इंजीनियर होना चाहिए था, आईएएस होना चाहिए था, आईपीएस होना चाहिए था, एसडीएम बनना चाहिए था, या तो फिर एक एमबीबीएस डॉक्टर होना चाहिए था। फिर क्यों नहीं है? 12 साल पढ़ने के बाद बच्चा आपका पेरिस पुट्टी का काम कर रहा है, या तो ड्राइवर का काम कर रहा है, या तो फिर कोई और काम कर रहा है, या तो गैरेज में बैठा हुआ है, या तो कहीं और मजदूरी कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ गई वो 12 साल की तालीम, कहाँ गई वो 15 साल की तालीम? तुम स्कूल भेजते रहे मगर बच्चे को ये तरबियत नहीं दी है। तुम स्कूल तो भेजे बच्चों को, मगर ये नहीं देखा बच्चा पढ़ता है, बेटी स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, मगर आपने ये नहीं देखा कि हम अपने बेटे को स्कूल भेज रहे हैं, या मेरा बेटा 14 फरवरी को हैप्पी वैलेंटाइन डे के नाम पर किसी पार्क में बैठा हुआ है। बेटी को आपने स्कूल भेज दिया, मगर ये नहीं देखा 1 जनवरी में बेटी स्कूल जा रही है या किसी और के साथ बाइक में बाइक करके पतरातू डैम में घूम रही है। ये हमने देखने की कोशिश रही कि जब बेटी भाग जाती है तब हम चिल्लाते हैं हमारी इज्जत नीलाम हो गई है। जब बेटा कोई क्राइम कर देता है तब हम कहते हैं आज हमारा समाज में कोई रुतबा नहीं रहा, आज हम कहां जाएं, किसे पकड़ें, किसके समाज में और किसके पास दामन थामे। काश अपने बेटियों के सीने में कॉलेज भेजने से पहले सैयदा आयशा का किरदार पैदा कर देते, अपने बेटियों के सीने में यूनिवर्सिटी भेजने से पहले सैयदा आयशा और हजरत फातिमा का किरदार पैदा कर देते। अगर बेटी के सीने में सैयदा फातिमा का किरदार आ जाए तो फिर बेटी चाहे रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ेगी, चाहे बिरवा भाई में पढ़ेगी, चाहे जामिया मिल्लिया भेज दो, चाहे जेएनयू में भेज दो, चाहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भेज दो, बेटी बेटी रहेगी। कोई बेगैरत अगर आपकी बेटी की इज्जत के साथ खेलना चाहेगा वो जवाब देगी सामने वाले होश में आ जा, ये फातिमा की कनीज है, मरना पसंद करेंगे मगर अपने इज्जत का कभी सौदा नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है। मगर मेरे प्यारे हम ये नहीं करते, हम कहते हैं कि दीन की तालीम देने की क्या जरूरत है, मदरसा भेजने की क्या जरूरत है, कुरान पढ़ाने की क्या जरूरत है, हदीस पढ़ाने की क्या जरूरत है। हम ये समझते हैं जरूरत उस वक्त समझ में आती है जब बेटी भाग जाती है, उस वक्त समझ में आती है जब बेटा क्राइम करता है। तब हम कहते हैं कि काश हम इमाम साहब के पास कम से कम बिठा करके अपनी बेटी को दीन के मसाइल सिखा दिए होते, अपनी बेटी को कुरान पढ़ा दिया होता, अपनी बेटी को इस्लामी तहजीब में हम ढक दिए होते, तब हमें ये बात समझ में आती है। इसलिए मेरे प्यारे अपने एजुकेशन सिस्टम को बदलो। तुम ये समझते हो कि ये दुनिया तरक्की कर रही है, जामिया मिल्लिया जाओ, उसके दीवार पे आपको मिलेगा नॉलेज इज द पावर, नॉलेज इज द लाइट। जेएनयू जाओ, जेएनयू भी कहता है नॉलेज इज द पावर, नॉलेज इज द लाइट। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाओ, वो भी कहता है नॉलेज इज द पावर, नॉलेज इज द लाइट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाओ, वो भी कहेगा नॉलेज इज द पावर, नॉलेज इज द लाइट। बात समझ में नहीं आती है। हर कोई कह रहा है कि नॉलेज एक पावर है, नॉलेज एक नूर है, इल्म एक नूर है, इल्म में ही ताकत है, ये हर कोई कह रहा है। आज दुनिया के हर यूनिवर्सिटी बड़ा बड़ा स्कॉलर, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट सबने ये मान लिया है कि नॉलेज इज द पावर, नॉलेज इज द लाइट। बात समझ में नहीं आई। जेएनयू तू बता ये जुमला तुझे किसने दिया? जामिया मिल्लिया वाला तू बता, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वाला तू बता, बीएचयू तू बता, जितने दुनिया के तमाम यूनिवर्सिटी और जितने साइंटिस्ट हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने स्कॉलर्स हैं, सबसे पूछो कि नॉलेज इज द पावर, नॉलेज इज द लाइट। ये सेंटेंस तुमने कहां से लिया? जवाब मिलेगा मुझसे क्या पूछते हो? 1400 साल पीछे जाओ, मदीने और मक्के के गलियों से आमना के लाल मुस्तफा ने 1400 साल पहले ये ऐलान किया था, अल इल्मु नूरुन, अल इल्मु कुव्वतुन, इल्म ही रोशनी है, इल्म ही पावर है। ये तो 1400 साल पहले मुस्तफा ने हमें और आपको दिया था, मगर उन तमाम चीजों को हम भूल गए हैं। आखिर हमारे 12 साल 15 साल के बच्चों में अदब कहाँ आएगा? बच्चा जानता ही नहीं है माँ बाप क्या है, बच्चा जानता ही नहीं है। बस वो ये समझता है कि शब बारात है, पूरी रात इबादत कर लो, सब खताएं माफ हो जाएगी। शब कदर है, पूरी इबादत कर लो, सारी खताएं माफ हो जाएगी। मेरे प्यारे सुन, तू क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये कोई पूछने वाला नहीं है तुझसे, बस तू ये समझता है
दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक रवायत पेश करता हूँ और अपनी गुफ्तगू को मैं खत्म करने के करीब होता हूँ। इसलिए अपने बच्चों के अंदर की तरबियत कहाँ से आएगी? 10 साल का बच्चा कब समझेगा? 18 साल का बच्चा कब समझेगा कि ये मेरे माँ बाप है, ये मेरा चचा है, ये मेरा भतीजा लगता है, ये मेरा दादा है? ये बेहतर समाज हमारा कब बनेगा? चूंकि वो तो इतना मस्त हो चुका है, 4-5 आवारा नशेड़ी भंगेड़ी 4-5 दोस्त क्या बना लिया, एक हाथ में मोबाइल क्या रख लिया, बेवकूफ समझता है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है। न पढ़ना है न लिखना है, माँ बाप को गाली देना है, न दादा को पहचानना है, न चचा को पहचानना है, न माँ को पहचानना है, न बहन का हक अदा करना है। फिर भी बड़े शौक से कहता है कि जन्नत तो जाएंगे ही। ये कॉन्सेप्ट उसे किसने दिया? ये कॉन्सेप्ट बच्चों को आपने दिया है। हमारे बड़ों ने ये कॉन्सेप्ट उसे दिया कि बेटा कुछ भी हो जाए हम जन्नत तो जाएंगे ही, हम जन्नत तो जाएंगे ही। जैसे कि मरने के बाद आपके दादा की ठेकेदारी चलती हो जन्नत में, मरने के बाद आपके दादा ने 4 डिसमिल में एक प्लॉट बनाकर घर बना दिया हो आपके लिए जन्नत में। इतने दावेदारी के साथ कैसे कह सकते हो कि तू जन्नत में जाएगा? इतना कॉन्फिडेंस आपको किसने दिया कि तू जन्नत में जाएगा? नमाज ना पढ़ो फिर भी कहते हो जन्नत में जाएंगे, रोजा ना रखते हो फिर भी कहते हो कि जन्नत में जाएंगे, ज़कात ना दो फिर भी कहते हो कि जन्नत में जाएंगे, माँ बाप के साथ अदब के साथ पेश आओ फिर भी कहते हो जन्नत में जाएंगे। इतना घमंड, इतना गुरूर और इतना पावर आपको किसने दे दिया है? इतना कॉन्फिडेंस किसने दिया? क्या किसी आलिम दीन ने दिया है या किसी हाफिज कुरान ने दिया है या आपके पीर साहब ने बताया है कि कोई हो कुछ भी हो तू जन्नत में जाएगा? एक कौम के मुसलमानों सुन, ये जन्नत किसी के बाप की जागीर नहीं है। जन्नत ना मेरे कदमों के नीचे है, न किसी शायर के कदमों के नीचे है, न पीर साहब के कदमों के नीचे है। मुस्तफा ने ये नहीं कहा कि जन्नत खतीब के कदमों के नीचे है। नबी का ये फरमान नहीं है कि जन्नत शायर के कदमों के नीचे है। मुस्तफा ने ये नहीं कहा कि जन्नत किसी पीर के कदमों के नीचे है, बल्कि नबी कहते हैं कौम के मुसलमानों याद रखना, जन्नत किसी और के कदमों के नीचे नहीं, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। नबी ने तो ये मैसेज दिया है, बेटा उम्रा पे उम्रा किया जा रहा है, 10 बार उम्रा करेगा, 8 बार हज करेगा, 15 बार उम्रा करेगा, खाने के लिए रिलेशन को बुलाएगा, तमाम रिश्तेदार आएंगे, मोहल्ले वाले आएंगे, लोग आएंगे, दोस्त आएंगे, अहबाब आएंगे, 1000 लोगों को खाना खिला देगा। उसी से पूछ यार उम्रा के लिए जा रहे हो, 1000 लोगों की दावत है, तेरी माँ खाना खाई कि नहीं खाना खाई? तेरी अम्मी तेरे घर खाना खाई कि नहीं खाई? तेरे बाबा घर में खाना खाई या ना खाई? बेवकूफ जवाब देगा कि हजरत आज बारी मेरे मझले भाई के घर थी मेरी अम्मी की, इसलिए वो यहाँ नहीं खाई है, इसलिए यहाँ नहीं बुलाया हो उसे। जरा गौर कर, क्या ऐसे उम्रा करोगे? क्या ऐसे हज करोगे? 1 बार नहीं 10 बार हज कर लो, 20 बार उम्रा कर लो, उम्रा का सवाब तुझे मिल जाएगा। मगर सुन, जब माँ बाप के ताल्लुक से तुझे वहाँ सवाल किया जाएगा तो फरिश्ते घसीट करके पटक करके मुंह के बल तुझे जहन्नम में फेंक देंगे। तू क्या समझता है कि 10 बार उम्रा कर लेगा तू जन्नत में चल जाएगा? जन्नत तो तेरे घर में थी, जन्नत तो माँ के शक्ल में खुदा ने तुझे दिया था, तूने उसके साथ हुस्न सुलूक किया क्यों नहीं किया? रब ये आपसे कभी नहीं पूछेगा कि तू शब बारात में पूरी रात जगा था कि नहीं जगा था, अजमेर 5 बार तू गया था कि नहीं गया था। खुदा कब्र में ये सवाल आपसे नहीं पूछेगा। आपने कलियर शरीफ जा करके आप अकेले गए थे कि बीवी को भी कलियर शरीफ लेकर के गए थे? खुदा की इज्जत की कसम रब ये भी आपसे सवाल नहीं करेगा। बगदाद आप 4 बार गए कि 5 बार गए, खुदा ये आपसे नहीं पूछेगा आपने कौन सा काम किया। बाई प्लेन गए थे या ट्रेन से गए थे, एसी में गए थे या स्लीपर में गए थे, खुदा की इज्जत की कसम खुदा ये भी आपसे नहीं पूछेगा। मगर जोहर में आप कहाँ थे? खुदा ये आपसे पूछेगा। असर में आप कहाँ थे? खुदा आपसे पूछेगा। मगरिब में आप कहाँ थे? खुदा आपसे पूछेगा। इशा में आप कहाँ थे? खुदा आपसे पूछेगा। बच्चों की तरबियत आपने क्यों नहीं दी? खुदा आपसे पूछेगा। माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक क्यों नहीं किया? खुदा आपसे पूछेगा। हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह का सवाल हर हाल में आपसे होगा। बात समझ में आ रही है ना? जो सवाल होने वाला है वो उस पर हम अमल नहीं करते। अभी भी वक्त है, कामयाबी चाहते हो ना, इन बच्चों को अच्छी तरबियत दो, इन बच्चों को अपनी अच्छी बातें पढ़ाओ, इन बच्चों को कॉलेज भेजो, यूनिवर्सिटियां भेजो, मना नहीं है, मगर पहले इस्लाम की तालीम भेज दो, पढ़ सीने में डाल दो। फिर इंशाल्लाह 14 फरवरी को आपकी बेटी वैलेंटाइन डे के नाम पर किसी को ना गुलाब देगी, ना आपका बेटा हैप्पी वैलेंटाइन डे के नाम पर किसी दूसरे की बहन के हाथ में गुलाब देगा। तुम किसी दूसरे की बेटी और दूसरे के बहन के हाथ में हैप्पी वैलेंटाइन डे के नाम पर गुलाब देते हो। जालिम
जालिम नौजवान सुन, आज तो किसी के बेटी के हाथ में गुलाब देगा, किसी के बहन के हाथ में गुलाब देगा। एक वो दौर आएगा जब कल कोई तेरी बहन के हाथ में गुलाब देगा, कल कोई कल तेरी बेटी के हाथ में गुलाब देगा। ये तालीम की कमी है, ये एजुकेशन की कमी है, इसलिए आज हमारे साथ ये हो रहा है।